सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में। तो भाई अरमान मलिक का फाइनली जो है व्लॉग आ गया और काफ़ी लेट आया। वैसे उनके टाइमिंग रहते हैं 2-3 बजे के आसपास दोपहर का फैमिली फिटनेस का, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट आया। और आया भी तो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी फैमिली की कंट्रोवर्सी के ऊपर। आपको पता होगा कि सरोज का आज फिर एक व्लॉग आया था जहाँ उन्होंने बोला कि आज दिया मैंने अपनों की बातों का जवाब, क्योंकि आज सुबह ही सपना का व्लॉग आया था और उन्होंने जो है ना उनका व्लॉग देख के उनका जवाब देने लग गए। जहाँ पे सरोज ने काफ़ी का बहुत सारी चीज़ें बोली कि हमारे लिए किया ही क्या है अरमान ने, और चलो अगर किया भी है तो मैं उसका शान नहीं भूलती, और कोई बात नहीं। और उसने तो ऐसा कर दिया ना कि मेरे बच्चे जो हैं जैसे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा दिए हों, मेरा घर बनवा दिया हो, मेरा ये कर दिया हो। तो उसी पे ना अरमान ने जवाब दिया अपनी भाभी को कि मैंने ये ना बहुत बड़ी गलती कर दी कि मैं अपने परिवार को यूट्यूब पे ले आया। और वाकई में ये बात बिल्कुल सच है कि जब से इनकी फैमिली यूट्यूब पे आई है ना, कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी, और आई थिंक 1.5-2 साल हो गया होगा सभी को यूट्यूब पे आए हुए। कभी कोई किसी को जवाब देता है, कभी कोई किसी को डिफेम कर रहा हो। तो ये बात बिल्कुल सच है। और जहाँ पे ना आप ये चीज़ कभी भी किसी के घर में देख लेना, बहुत कम आपको ब्लॉगर ऐसे दिखेंगे कि जिनकी फैमिली में सभी लोग ब्लॉगिंग कर रहे होंगे तो उनकी कंट्रोवर्सी भी आपस में ही चल रही होती है। रीज़न होता है कहीं ना कहीं एक दूसरे से जलन, एक दूसरे से ऊपर बढ़ना, और सेम इन्हीं के घर में ये सब है। अब एक्चुअली सरोज का क्या है कि देखो, मैं उसको गलत नहीं बोलूँगी, इसलिए गलत नहीं बोलूँगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, और जिसके ऊपर बीतती है ना उसी को पता रहता है कि भाई उस टाइम पे उसका क्या हाल होता होगा जब उसके बच्चे जो हैं अकेले रहते हैं इतने इतने महीने बिना अपने पापा के, है ना, और ये बिना अपने पति के घर में अकेले रहती है। लेकिन जब जैसे ही वो रिहैब सेंटर से बाहर आता है तो इनको जो है मारना कूटना शुरू कर देता है। और किस तरीके से लास्ट टाइम भी आप लोगों ने देखा था, घर का सारा सामान तोड़ दिया था। घर का सामान तो छोड़ो, इनका जो हेल्थ इशू आए थे वो अलग थे। तो कहीं न कहीं ये भी अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। तो इसके ऊपर अरमान ने बोला कि एक तो मेरी भाभी का थोड़ा-सा नेचर ऐसा है, वो बड़ी रूड रूड बिहेव है उनका, कि बड़ी अग्रेसिव भी है, रूड भी है, मतलब कि अच्छे से बात ना करना, फ़ोन करेंगे तो फ़ोन नहीं उठाएगी। इवन उन्होंने अपनी बहनों के भी नाम लिए कि सेम ऐसा ही मेरी बहनें भी हैं। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये सच बता रहा हूँ कि मेरे जो हैं या तो नंबर वो ब्लॉक लिस्ट में डाल देती हैं जैसे ही कोई बात होती है, कोई कंट्रोवर्सी होती है, किसी ने किसी को कुछ बता दिया। पे जो है देखो, घर में खर्चा देने की बात करी कि भाई मैंने कुछ किया है चाहे नहीं किया है, कोई बात नहीं, मैं कभी नहीं गिनवा रहा कि भाई किया या मैंने नहीं किया, लेकिन तुमने अगर मेरे को माँ की तरह पाला है तो मैं उस चीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने भी उस टाइम पे जो है ना बीमार रहती थी और मेरी भाभी ने ही मुझे पाला था। और रही बात खर्चे की, तो खर्चे तो देखो ये देते थे, ये तो सबको पता है। कई बार ऑन कैमरा भी बड़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती थी, कभी फ़ोन दे दिया, कभी ये दे दिया। लेकिन सरोज ने भी इस चीज़ को मना नहीं करा कि कुछ नहीं देता था, देता था, लेकिन हाँ उतना नहीं करता था जितना कोई अपना हस्बैंड कर सकता है। आप लोग समझ रहे हो कि अगर उनके खुद के हस्बैंड अच्छे होते तो उनके बच्चे जो है ना प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ रहे होते, अच्छे से वो भी रह रही होती, है ना, और उनको भी काम करने की ज़रूरत ना पड़ती, और वो बहुत अच्छा जो है ना इनकम सोर्स अच्छा होता उनका। लेकिन ऐसा देखो दूसरा इंसान कोई नहीं करता आज के टाइम में। आज के टाइम में चलो ये तो कह रहे हैं कि भाई हमने रिहैब सेंटर डाला और पूरे पैसे मैं ही देता हूँ उनके, क्योंकि वो कहीं न कहीं एक अटैचमेंट है, भाई से प्यार है। लेकिन आज के टाइम में अगर आप बहुत सारी फैमिलीज़ में देखोगे, मैं खुद आपको बता दूँ कि आज के टाइम में कोई भाई भाई को देख के खुश नहीं है, कोई किसी की तरक्की को देख के खुश नहीं है। हेल्प करना तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन अगर वो इनकी हेल्प कर रहा है, चाहे वो 5,000 रुपए दे, कोई 10,000 रुपए दे, तो उसको जो है ना सर आँखों पे रखना चाहिए। मतलब ये है कि उसकी बदनामी नहीं करनी चाहिए। बात रही उनकी 2 वाइफ़ की या पिछले काम की, वो सब चीज़ें अलग रख के मैं एक भाई से जो है ना बॉन्डिंग की बात बता रही हूँ। और ना ही देखो सरोज को अपना घर छोड़ के जाना चाहिए था, क्योंकि उस घर पे उसी का हक है, ना तो उन दोनों बहनों में से कोई माँगता। ठीक है, कभी उन्होंने सपना ने गुस्से में बोल दिया, जैसा कि सरोज ने बताया कि उसने भी बोला कि भई मेरे बाप का घर है, तेरा क्या हिस्सा है इसमें? तो शायद इन्हीं सब चीज़ों को लेके वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, इतना ज़्यादा गुस्सा है सबसे कि वो घर छोड़ के आज चली गई। में आप देखोगे तो कमेंट्स में भी काफ़ी सारे लोग उसको हेट ही दे रहे हैं इस टाइम पे सरोज को, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कि भाई देखो उनका देवर है या कुछ भी लगा लो, वो करता तो है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करता। और फिर जो है ना उनको देखो बर्थडे पे भी नहीं गए ये लोग, जैसा कि उसने बताया कि हमने बर्थडे पे बुलाया था। गोलू ने बोला कृतिका ने कि हमने इतने सारे फ़ोन करे थे लेकिन इन लोगों ने हमारे फ़ोन तक नहीं उठाए। और सरोज ने भी देखो कम मेहनत नहीं करी, जैसा उसने बताया कि मैंने सलवारें सिली, एक-एक रुपए के थैले बनाए, फ्रिज के कवर तक मैंने सिले, इवन घर में झाड़ू पोछा तक इनके आके मैंने किया, है ना। तो वो सब भी उसने मजबूरी में किया क्योंकि उसका पति अच्छा नहीं था। और 13 साल से जो इंसान नशा कर रहा हो, तो आप लोग सोच सकते हो कि उसके घर की हालत क्या होगी।
और ऐसे इंसान को तो भाई रिहैब सेंटर से निकालना ही चाहिए, ऐसे इंसान को तो परमानेंट डाल दो, क्योंकि देखो उससे क्या है ना, पूरा घर खराब हो जाता है। अब जैसे कि बच्चे इतने परेशान, उसकी वाइफ इतनी परेशान, ऊपर से जो है छोटा भाई इतना परेशान, तो सब मतलब एक आदमी की वजह से पूरा घर खराब हो जाता है। और रही बात नशे की, तो वाक़ई में हमारे इंडिया में तो जो सरकारें हैं ना, मैं साफ़ खुल के कहती हूँ, ये सब मिली हुई हैं, ठीक है? सबकी मिली भगत है इस चीज़ में कि इतना बड़ा जो आज धंधा चल रहा है यहाँ पे ड्रग्स का, जो ये ड्रग्स माफ़िया चल रहे हैं, खुलेआम चल रहे हैं। वरना अगर क्या पुलिस को नहीं पता होगा कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है? सब पता होता है, क्योंकि वो सिर्फ़ जो है ना पैसे खाते हैं। इसलिए ये सब चीज़ें बिल्कुल खुलेआम निकल बिक्री होती हैं, और इवन इस चीज़ से कितने घर खराब होते हैं आप सोच नहीं सकते। पंजाब साइड अगर आप लोग जाके देखोगे, तो पंजाब साइड तो ऑलमोस्ट आधा पंजाब जो है इस लत में डूब चुका है, और ये धीरे धीरे हरियाणा, दिल्ली में, दुनिया भर का है, हर स्टेट में आपको ये वाला नशा ज़रूर मिलेगा। तो गाइज़, आप लोगों का क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप अपनी राय ज़रूर रखिए, और जैसा कि सरोज को बिल्कुल हेट मत दो, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं बहुत अंदर से परेशान है, इसलिए वो इस टाइप के जो है ना वर्ड्स बोलती है या वीडियो बनाती है। क्योंकि भाई देखो, जिसके ऊपर गुजरती है उसी को पता होता है, दूसरा इंसान तो सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं कि ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा। सो अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।